घटना हुई है, ऋषि मुनि की जिस तरह से हत्या हो जा रही है, उसको लेकर काफ़ी आक्रोश है। दिल्ली में हम इस वक्त और उनके आश्रम में महाराज जी थोड़ा हमारे भक्तों को, दर्शकों को थोड़ा अपना परिचय देते हुए अपनी जो गुस्सा है वो क्या है वो बताएं जरा। देखिए, दिगंबर जैन साधु जो हैं अपनी साधना में रत रहते हैं, ना किसी से कुछ लेते हैं ना देते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। अभी हाल में कर्नाटक प्रांत, जिला बेलगांव, गांव चिक्कोड़ी में हमारे एक संत जो अच्छे ज्ञानी थे, ध्यानी थे, तपस्वी थे, और किसी असामाजिक तत्व वालों ने उनकी जो है नृशंस हत्या कर दी गई। हत्या भी एक ऐसी हत्या जो आज तक की सदियों में ऐसी घटना घटी नहीं है, मतलब उन मुनिराज के पहले करंट लगा करके उनको मारा गया, फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, फिर एक बोरवेल में नीचे 500-600 फुट नीचे बोरवेल में डाल दिया गया जिससे किसी को पता ना चले। तो ये अपने आप में इस भारत की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना रही साधु संत की, और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और वहाँ की स्थानीय सरकार की भी, कि कैसे आपके यहाँ पर साधु सुरक्षित नहीं हैं। जब साधु सुरक्षित नहीं है तो समाज सुरक्षित नहीं है। कैसे आप देश चलाओगे, कैसे आप अपने प्रजा को संभाल पाओगे। तो हम उस घटना की भी घोर निंदा करते हैं, जिन्होंने किया उसकी भी बहुत निंदा करते हैं और आक्रोश जताते हैं। और जंतर मंतर में 17 जुलाई को 11 बजे सारा समाज देश से आ रहा है और आह्वान किया गया है कि इस प्रकार की घटना कभी दोबारा ना हो, और जो हुई है वह स्थानीय सरकार और भारत सरकार दोनों ही संज्ञान ले और वो पूछे, और आगे जाकर के व्यवस्थाएं भी बनाई जाएं कि साधु संत जो हैं विचरण करते हैं, पैदल चलते हैं और प्रगति के वातावरण में रहते हैं, तो उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। ये तो हमारी धरोहर है। ऋषि यति मुनि जो हैं हमारे भारत की धरोहर है। सुन रहे हैं आप महाराज जी को कि वो क्या कह रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले भी, कुछ साल आप कह सकते हैं कि पहले भी, महाराष्ट्र में जिस तरह से एक संत की हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर भी पूरे देश में आक्रोश मचा था। और जो ऋषि मुनियों की जो बात है वो शांत रहते हैं और अपने हिसाब से जब अति हो जाता है तो वो कुछ बोलते हैं। जंतर मंतर पे संतों का जुटना शुभ किसी दृष्टि से नहीं माना जा सकता है। धर्म को लेकर, राजनीति को लेकर और जनता को लेकर इन दिनों बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। क्या आपका जंतर मंतर पर पहुंचना अच्छी बात है? देखो, जब कभी धर्म पर, धर्मात्मा पर इस प्रकार से कोई गलत कार्य होता है तो साधु संतों को जगाना एक आवश्यक पड़ जाता है, और वही जगाने के लिए और सरकार को भी जगाने के लिए कि आपका दायित्व क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। क्या इस देश में साधु भी सुरक्षित नहीं है? क्या इस देश में साधु संत भी जो त्यागी तपस्वी है, अपनी आत्म साधना में लगे हैं, क्या उनका भी संरक्षण नहीं हो सकता है? तो ये जगाने के लिए कि यदि साधु सुरक्षित नहीं तो समाज सुरक्षित नहीं है। इसलिए कभी कभी साधु संतों को भी अपनी मर्यादा तोड़ करके भी ऐसा कार्य करना पड़ता है जिससे समाज और सरकार भी जागृत हो जाए। तो बिल्कुल ये बात है कि लोकतंत्र में अपनी व्यवस्था है कि आप अपनी बातों को कहीं रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? उसी व्यवस्था के तहत जंतर मंतर पे जुटेंगे, जैन मुनि जुटेंगे और इनके समर्थक जुटेंगे, क्योंकि जिस तरह से हत्या हुई है वो बहुत ही दर्दनाक है और ये मैसेज कहीं से भी नहीं जाता। महाराज जी, आपको क्या लगता है क्यों इस तरह की घटना होती है? कैसे तत्व इस तरह की घटना कर रहे हैं? आप लोग क्या सोचते हैं? देखो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जब कोई षड्यंत्र करता है या साधु को बदनाम करना चाहता है या समाज को बदनाम करना चाहता है, और किसी का जो है अपना ईगो प्रॉब्लम जो भी हो सकता है, तो वो व्यक्ति लोग इस प्रकार से जो मानसिक विचारों से विकृत होते हैं वो लोग इस प्रकार से कार्य कर लेते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो उस व्यक्ति ने कार्य किया है, निश्चित ही कहीं ना कहीं पीछे से उसका कोई षड्यंत्र भी हो सकता है कि एक समाज जो अहिंसक है, जो सत्य पे जीती है, अपरिग्रह पे जीती है, और वो देश पर कम संख्या में होते हुए भी आज पूरे देश में उसका मान है, उसका सम्मान है। तो
तो कहीं ना कहीं मान सम्मान को गिराने के लिए भी कोशिश की गई होगी। तो मुझे ऐसा ही कुछ लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी का इसमें हाथ है, समाज को, साधु को बदनाम करने का। चलते चलते महाराज जी, आप हैं, धर्म की बात है तो एक बात बहुत अंदर अंदर से हमेशा होता है कि पूछ लिया जाए। अभी एक चीज़ें चल रही हैं जो बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं हिंदू राष्ट्र की घोषणा वाली बात करते हैं कि अपना हिंदू राष्ट्र तो है लेकिन इसकी घोषणा हो जाए, ऐसा वो कहते हैं। आप भी एक धर्म से जुड़े हैं और सनातन धर्मों के आप लोग भी अनुयायी हैं, तो क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं इन शब्दों पे, इन मांगों पे? देखो, जो चीज़ है ही है तो उसके लिए और कहने की ज़रूरत ही क्या है। हमारा राष्ट्र तो भारतीय संस्कृति का राष्ट्र है। तो इस राष्ट्र में हम कहें कि ये हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तानियों का तो है ही है। जो हिंदुस्तान के मूल निवासी लोग हैं, जो यहाँ पहले से थे, हैं और रहेंगे, ये देश उन्हीं का है। ये हमारे महावीर का है, ये हमारे बुद्ध का है, ये हमारे कृष्ण का है, ये हमारे राम का है, महापुरुषों का है। और जो महापुरुष के जो उनको फॉलो करता है, जो उनके अनुयायी हैं, वो उनका देश है। जब महापुरुषों को जो फॉलो करता है वो उनका देश है। तो जो मूल निवासी जो हैं भारत के, ये देश उन्हीं का है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो बागेश्वर जी जो कह रहे हैं, कोई वो अलग बात नहीं कह रहे हैं, बात वही है। वो तुम्हें बता रहे हैं कि तुम भूल गए थे, तुम भूल गए थे अपने महापुरुषों की नगरी को, राम के राज को, महावीर के राज को, बुद्ध के राज को। वो उसी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे भक्तों, वो बोलते हैं हे पागलों, पागल बहुत बन चुके हो, अब ज्ञानी बन जाओ और समझ जाओ कि देश कहाँ चला गया। हमारी अज्ञानता के कारण हमने ध्यान नहीं दिया, उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा है। सारी बातें हमने जानी और एक संत ने समय दिया है तो इनकी बातों को बहुत तरीके से समझने की ज़रूरत है। और देश में संतों की हत्या हो जाए और इस तरह की घोर निंदा तो होती ही है इसकी, लेकिन जो संदेश जाएगा 17 तारीख को जंतर मंतर से, वो देखने वाली बात होगी।